दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया में दो ही तरह के इंसान होते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा मूर्ख व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम मूर्ख समझते हैं, सही मायनों में हम उसके जितने बुद्धिमान नहीं होते। दोस्तों, अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या आप वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति हैं या मूर्ख व्यक्ति हैं। दोस्तों, अक्सर चीजें हमें वैसी नहीं दिखती हैं जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा कि तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो, उस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। उस आदमी ने कहा कि वहां के लोग स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया कि इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बीतने बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने भी उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा कि तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो, उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। दोस्तों, आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी कि वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं, उसी तरह से हम दुनिया को देखते हैं। ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत को भी उसी मान लेते हैं। अगर हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा ही मान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बुद्धिमान लोगों के खास गुणों की महत्वपूर्णता को समझाया और कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति विचारशील, समर्थ और नैतिकता के प्रति समर्पित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि बुद्धिमानता सिर्फ शिक्षा की सीमा नहीं होती, बल्कि यह एक व्यक्ति के आत्मविकास का पूरा पक्ष है। बुद्धिमान व्यक्ति समस्त समस्याओं का सामना करने में साहसी होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अगर ये 7 गुण आपके अंदर भी हैं तो समझ लें कि आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पहला गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपने विचारों और शब्दों पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर यह गुण है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों के पसंदीदा हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मुसीबत में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। कोई इंसान बुरी स्थिति में क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसका नियंत्रण न तो उसकी सोच पर है और न ही उसकी जीभ पर। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच सही है और आपकी सोच में शक्ति है तो आपके शब्द भी शक्तिशाली होंगे, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कई बार होता है कि व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है और फिर कुछ भी बोल देता है और परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। दूसरा गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की नकल नहीं करता है। स्वामी जी कहते हैं कि दिखावा करना ठीक है, लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह कभी दूसरों की नकल नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हर किसी की अपनी योग्यता है। कुछ गोरे होते हैं तो कुछ काले हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे। एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती करता है, और आजकल यह एक प्रवृत्ति बन गई है कि अगर उसके पास यह चीज है तो मुझे भी एक होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, खुद को बेहतर दिखाने के लिए, और इस चक्कर में लोग बिना वजह पैसे बर्बाद करते हैं। यदि आप लोगों की नकल करते हैं तो सबसे पहले नकल करना बंद कर दें, क्योंकि तभी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। तीसरा गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहते हैं या आवश्यक होने पर ही बोलते हैं। एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उन चीजों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वे कभी भी अनावश्यक बहस में नहीं पड़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझदारी और समर्पण का उपयोग सही और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने में करता है, जो उसके और उसके समुदाय के लिए उपयुक्त होते हैं। समय, ऊर्जा और संसाधनों को व्यर्थ मुद्दों पर नहीं बर्बाद करना चाहिए।
बल्कि उन्हें सुधारने और विकसित करने में लगाना चाहिए। हमें अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए ताकि हम प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें और जीवन को सकारात्मक दिशा में बढ़ा सकें। चौथा गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देता है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई आपको महत्व देता है या नहीं, लेकिन कम से कम आपको खुद को महत्व देना चाहिए। इसमें स्वार्थ जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान नहीं करते तो लोग भी आपका सम्मान नहीं करते हैं। अगर आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा खुद को अलग और असहज महसूस करेंगे, और अगर आप खुद को महत्व देंगे तो हर कोई आपको महत्व देगा और आपके साथ सहज महसूस करेगा। इसलिए खुद को महत्व दें, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति दुख की सराहना करना कभी नहीं भूलता। पांचवां गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों से पीछे नहीं हटता। दोस्तों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे मुश्किलों को सुलझाना और अपने दिमाग का व्यायाम करना पसंद करते हैं। ये वे लोग हैं जो हमेशा चुनौतियों पर काम करते हैं और उन्हें जीतने की कोशिश भी करते रहते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि ये जानते हैं कि खाली बैठना इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी खाली इंसान को कौन महत्व देता है? खाली दिमाग मतलब शैतान का घर। ये कहावत तो एक समझदार इंसान भी जानता है और मानता भी है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति कभी भी बेकार बैठे रहने की मूर्खता नहीं करेगा, हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहेगा और करता रहेगा। छठवां गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच और अपने काम के बारे में स्पष्ट होता है। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये लोग अपनी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अपने काम और विचारों को स्पष्ट रखना पसंद करते हैं। इनका जो भी अगला कदम होता है वह अच्छी तरह से स्पष्ट होता है और ये लोग स्पष्ट रूप से बात करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करता है और कभी नहीं समझ सकता कि वह क्या कर रहा है या उसे आगे क्या करना है। इसलिए अपनी सोच और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और आगे बढ़ते रहें। सातवां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना अच्छी तरह से जानता है। आप में से कई ऐसे होंगे जो आलस के शिकार होंगे। देखो, थोड़ा सा आलस्य तो सब करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब एक दिन का काम करने में इंसान को 10 दिन लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानता और समर्पण के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने सार्वजनिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होता है और वह अपने आश्रित क्षेत्रों में समय, संसाधन और कौशल का सही तरीके से प्रबंधन करता है। समय का मूल्य बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसे इसे सही ढंग से उपयोग करना आता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध होता है और उन्हें पूरा करने के लिए सक्षम होता है, जिससे उसका आत्मसमर्पण और कार्यशीलता में वृद्धि होती है। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया भी करता है। बहुत से हैं लोग जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वास्तविकता में कब और कैसे प्रतिक्रिया देना है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफल भी होता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।